की मौत हो गई। डेंगू से पीड़ित थे बीजेपी नेता अशोक तिवारी। दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिले में डेंगू के 26 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। एक कमेटी का गठन भी किया गया था। खुद ब्रजेश पाठक वहां पहुंचे थे, लेकिन ये तमाम कोशिशें असर नहीं दिखा पा रही हैं। लगातार प्रयागराज में डेंगू का डंक दिख रहा है और अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। मानवेंद्र, क्या है आंकड़ा डेंगू का और कोशिशें सिफर क्यों हो रही हैं आखिर? जी देखिए, अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 1072 के आसपास लोग हैं और 60-70 लोग पॉजिटिव बताए जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में डेंगू के पेशेंट हैं तमाम अस्पतालों में, क्योंकि सरकार का अपना जो प्रशासन का मापदंड है स्वास्थ्य विभाग का, वो सरकारी अस्पताल में जो एलाइजा टेस्ट होता है उसी को डेंगू मानते हैं और नहीं मानते हैं दूसरे लोगों को। जबकि अब तक जो एक गैर सरकारी आंकड़ा है, 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। रोज खबर आती है। अभी हम एक जगह पर गए थे, वहां डेंगू की एक मोहल्ले में किसी की मौत हुई थी और उनको डेंगू हुआ था, उसके बाद हार्ट अटैक हुआ और मौत हो गई। तो इस तरह से रोजाना जो एक सरकारी आंकड़े हैं उसकी बात अगर ना करें तो रोजाना कई लोगों की मौतें हो रही है। 3-4 मामले जो होते हैं रिपोर्ट हो जाते हैं तो वो सामने आ जाते हैं। हालांकि देहात क्षेत्र में और जो तमाम जो कस्बे हैं वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हैं। तो सरकार के जो प्रशासनिक महकमा है सिर्फ आंकड़ों के जो टीम का गठन किया गया था, ब्रजेश पाठक वहां पहुंचे थे, उसको लेकर क्या जानकारी है मानवेंद्र? वो प्रयास कहां तक सफल हो पाया? जी बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आए थे, उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनके आदेश और निर्देश का पालन हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से निर्देश था कि तो एंटी लार्वा का छिड़काव हर जगह पर किया जाएगा जहां पर डेंगू से प्रभावित लोग हैं। कैंटोनमेंट जोन बनाए गए थे, तमाम जगहों पर फॉगिंग की बात की गई थी। बावजूद इसके एक जो सीएम की तरफ से एक नोडल ऑफिसर जीएस वाजपेयी को यहां पर भेजा गया था, बावजूद इसके नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जिस तरह से दावा और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, अगर उसका कोई रिजल्ट नहीं सामने आ रहा है तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि जो व्यवस्था बनाई गई थी वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। और जिस तरह से तमाम क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम बनाई गई थी और भी तमाम व्यवस्था की गई थी, बावजूद इसके जिस तरह से डेंगू पांव पसार रहा है, जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, लोगों का मानना है कि अब जब मौसम थोड़ा सा और ठंडा होगा उसके बाद ही डेंगू अपने आप कंट्रोल में आएगा। जो सरकारी व्यवस्था है, जो मापदंड है, चूंकि देर से बारिश हुई थी अक्टूबर तक के महीने तक,